So students, today I will take up the next topic, that is viscosity. Viscosity क्या होता है? तो viscosity is the phenomena happening in liquids and gases both. जैसे कि surface tension was happening only in liquids, but viscosity liquid and gases दोनों का phenomena है. What it is? It is actually a friction force type arrangement in liquid and gases, and it acts parallel to the two surfaces in contact. इवन का तो विस्कोसिटी ऐसे वेरी वाइड यूज इन डेली लाइफ. अगर विस्कस फिनोमेना नहीं होता, हवा नहीं चलती, विस्कस फिनोमेना नहीं होता, नदी का कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो सोचिए, अगर हवा नहीं है, विंड ब्लो नहीं कर सकती, नदी नहीं है, तो लाइफ एंड ऑल यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कुछ अच्छा होता. तो विस्कोसिटी इज ए बिग यूज़. हम लोग यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दैट इज़ विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ फेनोमेना ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग between adjacent layers of liquids. एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स के बीच में जो फिनोमेना ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी. करेक्ट. जैसे आप विजुलाइज करो कि विस्कोसिटी को यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड जस्ट स्प्रेड इट ऑन द सरफेस ना. कोई मान लो कि फर्श है, फर्श पे द मार्बल सरफेस या टाइल्स का सरफेस है, उस पर यू पुट अक्रॉस द ग्लास ऑफ वाटर, थ्रो इट, एंड यू अगेन थ्रो दैट ग्लास ऑफ हनी. What you will find? The honey is going lesser distance ahead as compared to glass of water put across. So viscosity is more in honey, or sorry, and less it is in water. तो water में टेंडेंसी क्या ज़्यादा है. इसको हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि से दिस द सरफेस एंड यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स. आपके पास ना कुछ बुक्स हैं, सम बुक्स आर देयर. ठीक है, ये बुक्स मैंने रख दी यहाँ पे. इन बुक्स में से मान लो कि पहली वाली इस बुक को मैं पुश करता हूँ, बीच वाले को बाई 5 सेंटीमीटर्स आगे खींचा. एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. 5 सेंटीमीटर से बीच वाली बुक को मैं पुश कर रहा हूँ. तो आप देखोगे, सपोज 1 2 3 4 5 दिस आर द बुक नेम्स. अगर मैं पहले बीच वाले को 5 सेंटीमीटर से पुल करूँगा, तो व्हाट यू फाइंड एज सच, जो थर्ड नंबर वाली बुक थी, तो उसके नीचे फोर्थ वाला जो था वो भी थोड़ा आगे चलता है, और इसके ऊपर वाली जो बुक थी ये भी थोड़ा आगे जाएगी. तो सेकेंड एंड फोर्थ भी कुछ मान लो 5 सेंटीमीटर से गया, तो ये हो सकता है यहाँ पे कुछ 3 सेंटीमीटर से. ये कितना मूव किया? 5 सेंटीमीटर से मूव किया था. सब लोग मूव करेंगे. अब उसके ऊपर देखोगे, ये 1 नंबर बुक थोड़ा सा और कम जाएगी, बट स्टिल इट मूव्स अहेड, तो थोड़ा सा वो भी मोशन करेगी. और ये फिफ्थ ने भी कुछ मोशन किया. तो आप देख सकते हो इन ऑल द बुक्स वन दे आर मेड टू मूव. तो मैक्सिमम मोशन किस में आया? फिफ्थ में आया. उससे कम किस में आया? दिस सेकेंड एंड फोर्थ में आया. उससे कम किस में मोशन आया? दिस द फर्स्ट एंड फिफ्थ. अगर मैं बीच की लेयर की बुक को खींच रहा हूँ, तो बाकी बुक्स भी साथ में मूव कर रही हैं. सॉलिड वाला एग्जाम्पल मैं लिख ले रहा हूँ टू एक्सप्लेन यू द थिंग कि हम बीच की बुक को खींचेंगे, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा मोशन आया. ऐसे ही यू हैव सीन कि यू पुट योर हैंड अक्रॉस एनी स्टिल वाटर इन ए लेक, पॉन्ड, कहीं पे भी, तो आपने कहीं पे हाथ मारा, उसके साथ अगल बगल के लिक्विड लेयर्स भी क्या करती है? मूव कर जाती है. तो वाई दे आर मूविंग? ड्यू टू विस्कोसिटी. या इवन you see some smoke is coming out from fire somewhere, थोड़ा बहुत स्मोक आ रहा है कलर्ड फॉर्म में, यू जस्ट पुट अक्रॉस योर हैंड, ऐसे मूव करा दो, तो व्हाट विल फाइंड? रिमेनिंग पार्टिकल्स अगल बगल वाले भी मोशन करते हैं. तो ये अगल बगल वाले पार्टिकल्स का मोशन करना वो है कि एक्चुअल में दे हैव द टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन. तो विस्कस फोर्स भी क्या करता है? विस्कस फोर्स इट अपोजेस द relative motion between adjacent surfaces
सरफेसेस, एडजेसेंट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रोकता है। उस टेंडेंसी को यहाँ पे हमने लिक्विड गैसेस में विस्कस फोर्स का नाम दिया। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विस्कस फोर्स वाज क्वांटिफाइड बाय न्यूटन द ग्रेट। उन्होंने फिर यहाँ पे कुछ बात कही इस विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए, विस्कस फिनोमेना को, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, इससे any liquid layer or solids, they are gases, they are moving, the magnitude of viscous force, he defined it as eta into area into dv by dx। ये टर्म दिया गया by the Newton's formula। It is the magnitude of viscous force। What it is? It is magnitude of viscous force, correct। This eta is called as coefficient of viscosity। Eta is called कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ए क्या है, ए द एरिया, कॉमन एरिया ऑफ कांटेक्ट को ए लिख दे। ए इज कॉमन एरिया इन कांटेक्ट, उसको हमने क्या लिख दिया है, ए। दिस डीवी बाई डी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट में चेंज इन वेलोसिटी एज पर द डिस्टेंस के रेट को हम dv बाई डी एक्स है, दिस इज डी एक्स, dv बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा जाएगा, समझ गए। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट जो लिखा जा रहा है, ये ध्यान देना, हम इसको dv बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, दिस dv बाई डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू सम वेलोसिटी एट टॉप माइनस वेलोसिटी एट बॉटम ओवर गैप। मान लो डेप्थ ऑफ द रिवर है, कोई गैप है, तो वो डी ऐसे आप लिख सकते हो। तो dv बाई डी एस को लिखने का ये भी एक तरीका है, दिस। तो ये भी आप पैटर्न में ले आएंगे, कैसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिख पा रहे हैं। एंड दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑलवेज टेकन along a line perpendicular to velocity itself। वेलोसिटी ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर लिया जाएगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब मान लो रिवर इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर पैरेलल हॉरिजॉन्टल से जा रही है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी परपेंडिकुलर, वर्टिकल लाइन पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जाएगा। और इसके दो तरीके हैं, वेलोसिटी एट टॉप माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉटम अपॉन डेप्थ ऑफ रिवर भी कहा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि रिवर फ्लो को आप देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ और डिटेल में बताई जा सकती है, हाउ इट इज़ दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। dv बाई डी एक्स, वो x या y कोई भी ऐसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है अलग अलग लिक्विड्स में अलग अलग आएगा। जैसे मान लो कि विस्कोसिटी ऑफ हनी जो कांस्टेंट होगा, दैट इज मोर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। हर एक लिक्विड का अलग अलग, या गैसेस में भी विस्कोसिटी की बात आती है। अगली बात होती है कि जो टेम्परेचर अगर मैं राइज करूँगा, इफ़ आई मेक द टेम्परेचर राइज, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वो घटता है एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इट राइजेस। देखो दोनों का अपोजिट बिहेवियर। ये भी एक पैटर्न याद रखेंगे विस्कोसिटी में कि लिक्विड में वो डेंसिटी विल डिक्रीज। थोड़ा ऐसे भी फील कर सकते हो कि दोस लिक्विड्स हैविंग हायर डेंसिटी, उनमें इन पैटर्न मिलेगा कि उसकी विस्कोसिटी भी क्या है, ज़्यादा है, और जिसकी लेस डेंसिटी है उसमें कम है। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक पैटर्न यू कैन क्रिएट। और गैसेस में ऐसा क्यों अपोजिट हो जाता है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर, मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर होगा तो डेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई वहाँ पे ना, समझ गए। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और डेंसिटी को उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसलिए गैसेस और इन सब जगह पे ये पैटर्न आएगा। अब इससे मान लो मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल लूँगा वेयर वी कैन रिलेट दिस विस्कस फोर्स। सपोज देयर इज ए रिवर फ्लो, ये रिवर बेड है, रिवर इज फ्लोइंग, तो वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ रिवर मैक्सिमम होगा, बाकी रिवर के जो वो होंगे वो लोग लेयर्स, उनकी स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाती, करेक्ट। ये थोड़ा ध्यान देना, लाइक दिस। आप देखो वेलोसिटी एट टॉप, और नीचे लेयर में स्पीड क्या करेगी, घटेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को इधर y एक्सिस पे लेता हूँ, सी आई टेक इट अलॉन्ग y एक्सिस, तो वेलोसिटी एट टॉप और डेप्थ, पूरी डेप्थ ऑफ द रिवर को आप d लिख दो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, एंड आई टेक द डेप्थ ऑफ रिवर, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 5 मीटर
इज द डेप्थ ऑफ रिवर, ठीक है। वेलोसिटी एट द टॉप को मैं मान लेता हूँ 18 किलोमीटर पर आवर है ना। तो विस्कस फोर्स की जो बात आएगी यहाँ पे, दिस विस्कस फोर्स वो क्या हो गया, ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी एट टॉप को मान लो आप 18, वेलोसिटी एट बॉटम रिवर बेड की जो स्पीड होती है वेलोसिटी एट बेड वो क्या हो जाएगा 0 ओवर डेप्थ ऑफ रिवर। डेप्थ ऑफ रिवर को क्या डाल दो आप, स्मॉल डी। तो ये पैटर्न देगा आपका विस्कस फोर्स का यहाँ पर आएगा। अब देखो 18 को आप क्या करना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर लो। तो 18 का क्या होगा 18 इंटू 5/18, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। दिस वैल्यू वैल्यू 5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो विस्कस फोर्स को फर्दर मैं क्या लिखूंगा, ईटा इंटू एरिया, ये क्या होगा 5 माइनस 0 ओवर डेप्थ ऑफ रिवर में क्या ले लेता हूँ, से हमने 5 मीटर लिया, इसको भी 5 ले लो, लाइक दैट। एग्जाम्पल लिया जा रहा। आई विल से दिस विस्कस फोर्स अपॉन एरिया, यह इसका शियर स्ट्रेस भी होगा, समझ रहे हैं, ये स्ट्रेस जैसी बात आ जाएगी। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस ना, ये स्ट्रेस पैरेलल टू द सरफेस हो गया। तो स्ट्रेस पैरेलल टू द सरफेस जो आ गया वो क्या आ गया आपके पास, ईटा इंटू 5/5 ना। तो स्ट्रेस पैरेलल टू सरफेस अगर मैं इस एग्जांपल में लूँगा तो दिस स्ट्रेस पैरेलल टू सरफेस क्या आ गया आपका, ईटा केवल 5/5, तो क्या हो गया 1 हो गया। तो मैंने एक देखो रिवर फ्लो में विस्कस फोर्स को रिलेट कराया, हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग फॉर दिस ना। तो रिवर फ्लो में ये कैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं ये भी ध्यान है। द लाइन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज दिस, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लाइन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है। तो ये सारे पैटर्न को हम लोग फील कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कोसिटी, हाउ इट हैपेंस। और रिवर के फ्लो में मैंने इसका एग्जांपल लिया। तो रिवर का कॉन्सेप्ट भी इसकी वजह से होता है कि टॉप ऑफ द रिवर इट गोज विद द मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम हिमालयास रिवर इज कमिंग डाउन। तो उसमें जो वाटर होगा टॉप लेयर के मैक्सिमम स्पीड होगी, उसके नीचे थोड़ी और कम और कम और कम, एंड रिवर बेड पे जो स्पीड होगी, रिवर बेड पे स्पीड इज 0। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्टिकल लाइन पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। एंड दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। इवन यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ जूसर मिक्सर, हम अच्छा मैंगो शेक बना लिए, कोई अच्छा शेक बना ले रहे हैं, तो ऑल दैट वहाँ पे जो ब्लेड्स ऑफ जूसर मिक्सर दे आर मूविंग ओनली एट द बॉटम, पूरा लिक्विड उसमें मूव कर रहा है। तो दैट चर्निंग इफेक्ट ऑफ लिक्विड जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू विस्कोसिटी ना। तो विस्कस के ऐसे यूजेस भी हैं ना। नाउ इस विस्कस फोर्स को यहाँ पे फर्दर एक और टर्म डिफाइन किया गया, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ व्हाट इट सेड कि एनी स्फेरिकल बॉडी वंस इट इज पासिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, कोई वेलोसिटी इसकी v है, तो आप देखोगे कोई विस्कस ऐसे मूव कर रहा है तो उस पर विस्कस फोर्स अपोजिट टू द सरफेस ऐसे जाता हुआ फील होगा। तो विस्कस फोर्स गोस अपवर्ड, समझ गए। और मीडियम में ऐसे अगर जा रहा है तो आप देखोगे विस्कस फोर्स की वैल्यू डिफाइन की गई अपोजिट टू द वेलोसिटी आती है एज पर दिस लॉ, इट इज इक्वल टू माइनस 6 पाई ईटा आर इंटू वी। दिस फार्मूला वी राइट 6 पाई ईटा आर इंटू वी, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स, स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया, वेयर आर इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द बॉडी। स्फेरिकल बॉडी अगर होगी तो उसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, बाकी अगर कोई बॉडी है तो उसका इफेक्टिव रेडियस लिया जाएगा। दिस आर कैन बी इफेक्टिव रेडियस, समझ रहे आप। तो दिस इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द बॉडी दैट वी हैव वंस इट इज फॉलिंग थ्रू एनी मीडियम, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देखो, विस्कस फोर्स हाउ डज इट एक्ट। अब देखा कोई पतंग काइट इज फ्लाइंग विद द थ्रेड अटैच्ड, ऑल ऑफ सडन थ्रेड इज कट, एनीवे पतंग कट गई, नाउ इट फ्लोट्स एंड कम डाउन, इट डजंट मेक ए फ्री फॉल, धीरे धीरे आराम से नीचे ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। तो वाई, बिकॉज देयर इज सम विस्कस फोर्स एक्टिंग। उसका मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स एज पर द स्टोक्स लॉ वी कैन डिफाइन। तो विस्कोसिटी में ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे, और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, वी द वेलोसिटी, या वेलोसिटी का अपोजिट होता है। देखो वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो विस्कस फोर्स इज दिस, तो माइनस साइन यही बताता है, दिस माइनस साइन बताता है क्या कि फोर्स एंड वेलोसिटी आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन।
ये लोग अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। करेक्ट। अब यहीं पे वंस वी हैव दिस आइडिया, देन देयर अगेन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ योर दैट टर्मिनल वेलोसिटी। एक टर्म होता है क्या, कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इट इज, तो किसी टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करें, ये भी फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो हम ये कहते हैं इसको, इट इज द मैक्सिमम velocity attained, maximum velocity attained during the fall of any body in liquid, और गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड और गैस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब भी किसी बॉडी पर आएगा तो हम क्या देखेंगे, तो देखो उसका mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, बायएंड फोर्स ऊपर लग रहा होगा लिक्विड में, वंस इट इज पासिंग थ्रू द लिक्विड मीडियम, और फिर से इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो यू विल सी द विस्कस फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। द विस्कस फोर्स एक्ट्स अपवर्ड, तो इसका फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस सब को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, विस्कस फोर्स, mg और दिस बायएंड फोर्स का यूज़ करते हुए हम टर्मिनल वेलोसिटी को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। कि कोई बॉल थी, मान लो क्रिकेट बॉल को आई ड्रॉप इन ए लिक्विड, तो लिक्विड में ड्रॉप करने पे क्रिकेट बॉल जो जा रही है तो वो आगे जा कर के ना कि कहीं पे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेता है। इनिशियली बेबी की द बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है ना, तो वो कैसे आएगा, उसका एक रिजल्ट भी मैं यहाँ पे डिराइव करता हूँ जैसे। तो अगला हम करने जा रहे हैं क्या, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड। फॉर इसका डेरिवेशन क्या होता है वो मैं देखने जा रहा हूँ। तो व्हाट आई से कि से एनी बॉडी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज फॉलिंग एंड इट हैज द mg फोर्स डाउनवर्ड, और इस पे बायएंड फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। दो फोर्स लग रहे हैं और यहाँ पे लिक्विड कोई मीडियम है, इट इज़ द स्फेरिकल बॉडी, समझ गए। अब आप मान लेना कि इसकी अपनी डेंसिटी जो है वो सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, इट इज स्फीयर। तो व्हाट इट इज फॉलिंग डाउन, तो आप देखो वेलोसिटी v आएगा नीचे, तो विस्कस फोर्स विल एक्ट अप, तो यहाँ पे इस पर विस्कस फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ ऐड करेगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इफ़ यू सी, इनिशियली हम मान सकते हैं, पहले हम अज्यूम क्या कर ले रहे हैं, हियर आई एम एज्यूमिंग दैट दिस सिग्मा इज मोर देन रो, बॉल की डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा क्या, जैसी m इंटू ए एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू mg माइनस बायएंड फोर्स माइनस विस्कस फोर्स, ये रिजल्ट आपका बनेगा। करेक्ट, वंस इट्स एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखो m इंटू ए वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी माइनस वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी में लिख पाऊंगा इसको। फर्दर यू कैन सी दिस m इंटू ए दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब कर दो, एंड अगेन सिग्मा माइनस रो इंटू जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी, ये भी मैं लिख पाऊंगा। अब आप देखोगे विद टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आपका विस्कस फोर्स भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द स्पीड डिपेंडेंस ऑन विस्कस फोर्स। हैंस अ स्टेज विल हैपन व्हेन ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये दोनों लोग इसको क्या कर गए, बैलेंस कर गए, मतलब बायएंड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों मिलकर एनर्जी को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। अगर जब ये बैलेंस करेंगे तो हम क्या कह पाएंगे, इसको 0 कर लो, तो व्हाट आई विल से 6 पाई ईटा आर इंटू वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब टाइम सिग्मा माइनस रो इंटू जी हम लोग कर सकते हैं, समझ गए। दिस थिंग वी हैव। अब यहाँ पे अगर टर्मिनल वेलोसिटी करोगे, तो इस समय पर जो स्पीड आती है उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी के आगे देखो 2/9 आर स्क्वायर, यह आ जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी बाई ईटा। तो दिस फार्मूला वी कैन हैव द डेरिवेशन, थोड़ा आप देख सकते हो हाउ इट इज़ डन। तो टर्मिनल वेलोसिटी में ये रिजल्ट, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। करेक्ट, आर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ क्या देख सकते हैं, दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर।
करेक्ट। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ठीक है, दो फैक्टर है कि मतलब छोटी कोई बॉल होगी, छोटी ऑब्जेक्ट होगी, वो लिक्विड मीडियम में फॉल कर रही है गैसेस में, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। और विस्कस, मोर विस्कस मीडियम, द सेम ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन वाटर, सेम ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन हनी, तो विस्कॉस हनी में टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। समझ गए? तो वो रिजल्ट भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और जी का फैक्टर जो होता है ये भी आएगा। जी का फैक्टर आने से क्या फ़र्क पड़ता है कि सपोज द सम अरेंजमेंट ऑफ फॉलिंग बॉल एंड लिक्विड इन ए टब इज केप्ट इन ए लिफ्ट, लिफ्ट इज गोइंग अप एंड डाउन, तो द लिफ्ट इज गोइंग अप एंड डाउन, तो वहाँ पे जी का इफेक्ट जी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी का जी डैश इफेक्ट भी बनता है। तो जी प्लस ए और जी माइनस ए से हम रिजल्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कि दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, इस रेडियस का स्क्वायर। करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि मान लो कहते हैं देयर वाज वन ड्रॉप और इट वाज कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी Vt1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा था कोई ड्रॉप। बाद में क्या हो गया, 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स मेट, ये 8 ड्रॉप्स दे मेट, दे फॉर्म ए बिग ड्रॉप। अब ये आ रहे हैं विद नया टर्मिनल वेलोसिटी Vt2, तो नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, द सेम लिक्विड। अगर मुझे यहाँ पर रिलेट करना हो, पहले क्या था Vt1, Vt1 वाज 4 मीटर पर सेकेंड, तो बाद में क्या वैल्यू आएगी, इफ़ देयर आर द 8 ड्रॉप्स कंबाइनिंग, 8 ड्रॉप्स कंबाइन कर गए, 8 ड्रॉप्स जब कंबाइन करेंगे तो आप देखोगे नया रेडियस क्या आएगा। ये नहीं कि 8 आर डायरेक्ट कर देंगे, नो, आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे 8 इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब इक्वल टू नया जो आ गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हो बिकॉज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हेंस व्हाट कैन आई से, इट इज 2 का क्यूब इंटू छोटा आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। हेंस आई विल से 2r इज कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे आ गया। दैट फार्मूला आई हैव ऑल्सो डिफाइंड फॉर सरफेस टेंशन चैप्टर। तो कैपिटल आर की वैल्यू जो होती है n⁻³ 1/3 इंटू छोटा आर आप डाल सकते हो ना, ये रिजल्ट आपको हमेशा सही होगा। कैपिटल आर इज n⁻³ 1/3 इंटू छोटा आर। दिस रिजल्ट ऑलवेज वी कैन अप्लाई। तो क्यूब वाले फॉर्म में, तो 8 का क्यूब क्या था 2, ये आ गया 2r हो गया। ऐसे मान लो 27 ड्रॉपलेट्स हैड बीन देयर, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3r। 64 ड्रॉपलेट्स, क्यूब रूट ऑफ 4, कैपिटल आर इक्वल टू 4r। तो आप यहाँ पे रिजल्ट कर सकते हो। हैंस न्यू टर्मिनल वेलोसिटी जो आएगी Vt2, रेडियस डबल हो गया ना, तो ये अब देखोगे Vt2 की जो वैल्यू हुई उसका रेडियस आपका डबल हो गया। तो क्या हो गया, पहले जो भी था Vt1 इंटू 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 इंटू Vt1। तो अब क्या आ गया यहाँ पे देखो 4 इंटू 4, तो 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बिकॉज आई नो दैट Vt1 ओवर Vt2 दोनों का रेशियो क्या होगा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। जब रेडियस डबल हो गया तो डबल का स्क्वायर, तो 4 गुना आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगी। दिस फेनोमेना यू माइट हैव सीन, पहले जो बारिश होती है पहले ड्रिजलिंग होती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट दे आर फॉलिंग, तो दे डू नॉट हैव द मच स्पीड, बट वंस द हैवी रेन स्टार्ट्स तो बूंदें बड़ी हो जाती हैं, ड्रॉपलेट साइज बिकम्स लार्जर एंड दे फॉल विद ए बिगर स्पीड ऑन द ग्राउंड। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो। या क्लाउड फॉर्मेशंस में, क्लाउड्स में क्या होता है, ऑल दोज ड्रॉपलेट दे आर स्मॉलर इन साइज, अब वो बड़ा ड्रॉप बन के फिर नीचे गिरते हैं, तब वो फ्लोट नहीं करते हैं ना, तब वो क्लाउड से ही तो पानी गिरा, तो उसमें जब बड़ा ड्रॉप हो गया तब वो नीचे गिरता है, उसकी नई टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो दैट फॉर्मेशन हैपेंस। तो ये एक विस्कोसिटी में रिजल्ट आपका टर्मिनल स्पीड के साथ हमने कैसे देखा, दिस थिंग वी कैन सी। करेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ फर्दर वंस वी हैव दिस टर्मिनल वेलोसिटी, अब इसमें एक चीज़ और आता है
कि जो लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड है, मतलब कि इट इज मेकिंग लैमिनर फ्लो, तो विस्कोसिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर लैमिनर फ्लो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। विस्कोसिटी इज नेसेसरी फॉर लैमिनर फ्लो। तो लैमिनर फ्लो के लिए विस्कोसिटी एक हमेशा नेसेसरी फिनोमेना होता है। विदाउट विस्कोसिटी कोई भी लैमिनर फ्लो नहीं हो सकता था। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है ना। एंड वहाँ पे एक रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है कि अप टू व्हाट स्पीड द इट इज़ रिमेनिंग देयर। तो आप ध्यान रखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन द लिमिट। तो यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड वीसी की वैल्यू क्या होती है कि ईटा ओवर रो इंटू डी। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं फॉर एनी लिक्विड पासिंग थ्रू अ पाइप। कोई पाइप आप ले लो, उसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है विद द स्पीड v, और d द डायमीटर ऑफ पाइप का डायमीटर आप d ले लेते हो ना, कि और रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो उसके लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, जहाँ तक कि लैमिनर फ्लो हो, दो तरह के फ्लो होते हैं, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। वंस वी आर गोइंग फॉर द वॉशिंग एक्शन तो वहाँ लैमिनर फ्लो नहीं होना चाहिए, तो टर्बुलेंट टर्बोजेट ना, वर्लपूल वॉशिंग मशीन्स होती है लाइक दैट, तो वो उस पर वर्क करती हैं कि वहाँ पे लैमिनर फ्लो ना हो। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हो वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो मतलब विस्कोसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द लैमिनर फ्लो। तो वहाँ हम जो पढ़ते थे कि नॉन विस्कस लिक्विड गोइंग फॉर लैमिनर फ्लो, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है। तो विस्कोसिटी इज रिक्वायर्ड, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। डेंसिटी की बात है ही कि आप देख रहे हो कि रो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। मान लो एक जगह कहीं पे पानी वाली नदी है, एक हनी वाली नदी है, हनी, तो हनी वाली नदी में ज़्यादा टेंडेंसी है स्ट्रीमलाइन फ्लो होने की, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सॉरी, अगर मैं इससे देखूंगा तब समझ गए ना, थोड़ा ध्यान ना विस्कोसिटी से। तो कोफिशिएंट को यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है अप टू 2000 तक क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर में स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। 2 से 3000 में इट कन्वर्ट्स फ्रॉम दिस स्ट्रीमलाइन टूवर्ड्स दिस टर्बुलेंट फ्लो। बाढ़ आ गई कहीं नदी में बाढ़ कब आती है, वंस स्पीड इज वेरी लार्ज। ऑल दिस फेनोमेना कंडीशंस वी हैव एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, वीसी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जहाँ तक कि लैमिनर फ्लो हो सकता है। तो ये फॉर्मेशन रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, करेक्ट। तो एक आइडिया आपको बनाना है फॉर दिस, ठीक है ना। अब इसी में एक और टर्म आता है पॉइजलीस इक्वेशन। पॉइजलीस इक्वेशन ये क्या कहता है कि कोई लिक्विड किसी पाइप के थ्रू मूव कर रहा है, एनी लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एनी पाइप। ये पाइप है, इसका लेंथ आप L मान लो, रेडियस ऑफ द ट्यूब इज R, and if liquid is flowing going for the laminar flow and say here the pressure is P1, here pressure is P2, तो लिक्विड में P1 is greater than P2 आप ऐसे मानते हुए लैमिनर फ्लो को मूव कराओ, and it is having even the viscosity eta. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड, द वैल्यू इट वाज कमिंग आउट टू बी पाई P R to the power 4 over 8 eta L, ये आता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड। वे P क्या है, P इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ पाइप, P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, दोनों का प्रेशर का डिफरेंस है। R रेडियस ऑफ द पाइप है, रेडियस ऑफ द पाइप जिसके थ्रू लिक्विड जा रहा है। फर्दर क्या देख रहे हो, लेंथ, L क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप है, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है। मीनिंग दैट आप देखिए, मान लो ऐसा पाइप है जिसका लेंथ इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा है, सारा पानी उसमें अंदर आके बाहर गया ही नहीं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो। सारी चीज़ों का अपना एक रोल है। प्रेशर डिफरेंस होगा तभी लिक्विड बाहर आता है, और इसकी लिक्विड की वेलोसिटी होगी ये आ जाती है ना। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड को देख सकते हैं, करेक्ट।
इस फॉर्मूला का भी कई जगह यूज़ आएगा कि लिक्विड कैसे फ्लो हो रहा है एंड हाउ डज इट हैपनिंग, पॉजिटिव इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव इक्वेशन का जो यूज़ होता है इसको हम क्या कहते हैं, dB by dt, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर करेंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट था, हीट करंट होता है, सेम देर से वाटर करंट। तो वाटर करंट का फिनोमेना भी हम यहाँ पे हल्का सा कोरिलेट कर सकते हैं। तो वाटर करंट हम dB by dt कर देंगे और उसकी बात को, दिस वाटर करंट को मैं कह सकता हूँ, इसको Q लिखा जाता है यहाँ पे वाटर करंट को, और दिस P ओवर आप देखिए 8 ईटा L ओवर पाई R टू द पावर 4, ये टर्म आ जाएगा। तो आप देखो 8 ईटा L पाई R टू द पावर 4 ये टर्म आ गया। दिस P इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। तो ये आपका, जैसे देखो क्वाइट इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता था, V बाई आर। तो इलेक्ट्रिक करंट में V बाई आर, V वाज द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे यहाँ पे पानी के करंट में P हो गया प्रेशर डिफरेंस। तो व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्लेइंग द रोल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, pressure difference is playing the role here, and the rest of the term they are the resistance for the flow of water. तो रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ वाटर क्या, 8 ईटा L बाई पाई R टू द पावर 4, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस टू द लिक्विड फ्लो, रेजिस्टेंस टू द लिक्विड फ्लो की वैल्यू क्या होगी, 8 ईटा L ओवर पाई R टू द पावर 4, ये रिजल्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड फ्लो जो है, लिक्विड फ्लो का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली टू द R का 4th पावर, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो लिक्विड के रेजिस्टेंसेस हैं वो भी वैसे ही जा सकते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई पानी का पाइप है, ऐसे वाटर इज कमिंग हियर, और ये पाइप में जो पानी आया यहाँ पे, फिर मान लो ये 2 सेगमेंट पे डिवाइड कर गया, वन इज दिस और दिस दिस, 2 सेगमेंट में पानी डिवाइड होके ऐसे जा रहा है, समझ रहे, और फर्दर आगे जाके फिर से वो जुड़ गया, मान लो ऐसे लाइक दिस ना। तो लिक्विड को आप एज्यूम कर सकते हो, हाउ डू यू टेक, जैसे कि पानी ऐसे आया और ऊपर से चला गया, एक पानी ऐसे इस पाइप में ऐसे चला गया, तो 2 तरह से आप रिजल्ट यहाँ पे बनेगा। तो मान लो इसकी लेंथ यहाँ पे L है और रेडियस R है, से हियर इट इज गोइंग फॉर द लेंथ L1, रेडियस R1। ये आप देखोगे दिस लेंथ इज L2, रेडियस इज R2, रेडियस R2। ये लेंथ आप देख लो यहाँ पे, दिस इज L3 रेडियस इज R3, लाइक दैट। तो अगर यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पाइप अगर मैं देखूँगा R नेट, तो वो क्या आ जाएगा, आप देखिएगा इस दिस रेजिस्टेंस इज रेडियस इज R, तो इसको मान लेते हैं आप, दिस इज R प्लस ये दोनों, इनका मान लो कि ये R1 वैल्यू, इसकी कुछ R2 वैल्यू, तो दोनों पैरेलल में, तो ये क्या हो गया R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस आप लिख सकते हो। उसमें अगला वैल्यू हमने R3 भी डाल दिया, ये सीरीज में आ गया। तो ये रेजिस्टेंसेस इन द पाइप दे फॉलो दिस पैटर्न, ये दोनों पैरेलल ले लिया, इसके साथ ये सीरीज आ गया, फिर वो सीरीज में आ गया, तो लाइक दैट। तो लिक्विड फ्लो का रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड फ्लो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड फ्लो, ऑफ लिक्विड फ्लो को हम लोग यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, वो रिजल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू, करेक्ट। तो एक तरीका है, एक अप्रोच है लिक्विड फ्लो का, पॉजिटिव इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया ना। तो कहीं पे भी लिक्विड का आपको कहीं पे रिजल्ट देखना हो तो वो कैसे आएगा, रेजिस्टेंस के साथ, और पाइप में एक पाइप जोड़ दो तो लिक्विड फ्लो की टेंडेंसी वो हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कहीं पे 2 पाइप अगर जुड़ गए, जैसे ऐसे मान लो कि ये कोई पाइप है, इसमें मैंने एक और पाइप ऐसे जोड़ दिया लाइक दिस, तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड फ्लो में आएगा, ये मान लो इसमें लिक्विड जो जा रहा है R1, इसमें जो लिक्विड जा रहा है इसका फ्लो इसका R2 है, तो R नेट यहाँ पे वैसे ही चलता है, इससे लाइक रजिस्टर, तो इट इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये आ जाएगा, करेक्ट। सीरीज में वैसे जुड़ जाएगा। तो लिक्विड फ्लो में भी ये चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव इक्वेशन का हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक। नाउ अब इसके बाद एक केस और हम लोग देख सकते हैं कि एक टर्म होता है वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द लिक्विड फ्लो, दैट आल्सो वी कैन सी कि मान लो मेरे पास ये कोई पाइप है एंड लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू इट, लिक्विड ने इसके थ्रू फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v, इसका रेडियस आप मान लो कि r है और किसी पर्टिकुलर रेडियस x पे, यानी पर्टिकुलर रेडियस x पे आपको वेलोसिटी का प्रोफाइल देखना है। तो आई से द लिक्विड हैज द मैक्सिमम स्पीड एट दिस सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पे इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बाकी जगह कम होता है। हियर द स्पीड इज v मैक्सिमम, बाकी जगह पे स्पीड थोड़ी कम होती जाएगी, थोड़ी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग लाइक दैट। ये ऐसा फॉर्मेशन करेगा इन द पाइप ना। तो लिक्विड का वेलोसिटी जो होगा एज ए फंक्शन ऑफ x आप ऐसा देख सकते हो। तो दिस वी एक्स की वैल्यू क्या लिखा जाता है, p ओवर 4 ईटा एल टाइम्स, ये वैल्यू लिखी जाती है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक शेप ये आएगा, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वेलोसिटी प्रोफाइल इसको हम कह रहे हैं, समझ गए। तो ये टर्म r माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है और इसी में एक्सिस से डिस्टेंस ली जा रही, इसी पर आप देख सकते हो। फॉर x की वैल्यू 0 कर दो तो दिस वेलोसिटी वी एक्स इज मैक्सिमम आ जाएगा, और x की वैल्यू r कर दो, जब किनारे पहुंच जाओ x की वैल्यू r कर दो तो वहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो किनारे पानी की जो स्पीड होगी जहाँ कहीं पे दे आर द वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाती है, समझ गए। तो ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इवन इट हैज़ द डेरिवेशन कि हम इसको उस फार्मूले से फोर्स इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स से दिस फार्मूला वी कैन डिराइव, यहाँ से ये फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। दैट आई विल डू इन सम क्लासेस कि कैसे होगा, बट हाँ एक वेलोसिटी प्रोफाइल को आइडिया रखना। एंड दिस इज द इक्वेशन, कैसे स्पीड कहाँ पे लेयर वाइज ज़्यादा या कम की बात होती है। P क्या है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ पाइप, P1 माइनस P2 याद रखना। मतलब इस एंड पे प्रेशर P1 है, दिस एंड द प्रेशर इज P2, तो P इज P1 माइनस P2 एंड L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, दिस इज L इज लेंथ ऑफ पाइप। तो ये फार्मूला आपका कई जगह हेल्प कर सकता है लिक्विड का फ्लो मोशन होने में, हाउ डज इट हैपन। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस में रिजल्ट्स को देखने के लिए कि कहाँ पे क्या वेलोसिटी आएगी, दैट रिजल्ट फॉर्मेशन वी कैन डू, ठीक है। तो इसको भी हम अप्लाई कर लेंगे। तो दिस वाज फॉर विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम और उसमें सारे रिजल्ट्स कैसे कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि विस्कोसिटी फिनोमेना में अगर ये सारे फॉर्मूलेस को हम देखते हैं और उसका प्रॉपर यूज़, टर्मिनल वेलोसिटी एंड फिर हमने ये फोर्सेस के बाद 2-3 फॉर्मूले बताए, इसका हम प्रॉपर यूज़ करके रिजल्ट का देख सकते हैं कहीं पे क्या है फॉर्मेशन, ठीक है। कई बार और भी क्वेश्चंस, सम गुड क्वेश्चंस आर देयर बेस्ड ऑन दिस विस्कोसिटी, उसको लिया जा सकता है। जैसे मैं आपको क्या कर रहा था ना कि फंक्शन ऑफ जस्ट सी फंक्शन ऑफ जूसर मिक्सर जो था, जूसर मिक्सर के फंक्शन में इसका कैसे यूज़ होता है इसको मैं दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आई टेक द सिलेंडर हियर एंड सिलेंडर इज हैविंग सम लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड डाल दिया गया सिलेंडर में, करेक्ट। और इसके टॉप पे व्हाट आई डू एट द टॉप, आई पुट अ डिस्क, एक डिस्क रख देता हूँ जिसका रेडियस कुछ x है, समझ गए। और ये डिस्क मैं इस पर रख दिया और दिस इट हैज द हाइट d, d इसकी हाइट है, रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, समझ रहे। रेडियस ऑफ द डिस्क को मैं क्या मान ले रहा हूँ, कैपिटल R मान लेता हूँ। और अगर मैं इसको ओमेगा से घुमाता हूँ डिस्क को एट द टॉप, तो दिस लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ विस्कोसिटी ये भी रोटेट करना शुरू करेगा। भले ही मैं टॉप लेयर ऑफ लिक्विड डिस्क को घुमाऊंगा, बट द वाटर ऑल द वाटर बिलो दे विल कम इन टू रोटेशन विद द विस्कोसिटी, क्योंकि जब वंस ऊपर की लेयर चलेगी तो नीचे वाले लिक्विड भी उसके साथ रोटेट करने की कोशिश करेंगे, अपोज करेंगे। कोशिश और अपोज में क्या होगा, पूरा लिक्विड जो होगा ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ फील होगा। होल ऑफ द लिक्विड विल गो फॉर दिस रोटेशनल इफेक्ट, ये ओमेगा क्रिएट कर लेगा।
तो ये ओमेगा जो क्रिएट आ रहा है दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी, लिक्विड में मोशन आ गया। कई बार होता है कि इसमें विस्कोसिटी दे दिया, इसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिया, कितना फोर्स या टॉर्क लगेगा, रोटेशन तो इसका टॉर्क की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, या इसमें पावर ऑफ कितना लगेगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। व्हाट आई डू, अगर मुझे इस क्वेश्चन को देखना हो तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एक्स रेडियस का आई विल टेक अ दिस डिस्क पे एक एक्स रेडियस का एक मैं छोटा सा एक डिस्क लूँगा, रिंग जैसा बिहेवियर लूँगा। इस रिंग को अगर देखोगे द रेडियस इज एक्स एंड द स्मॉल एरिया इज डी एक्स, स्मॉल एक्सटेंशन रेडियस इज डी एक्स। अगर मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, if I am rotating the disc with omega से if I am rotating, तो फोर्स लगेगा F, तो ये dF फोर्स की वैल्यू जो आएगी जानते क्या होगी, दैट विल बी ईटा इंटू एरिया, इसका छोटा एरिया, दिस एरिया इज 2 पाई एक्स डी एक्स, एरिया DA जो होगा वो 2 पाई एक्स डी एक्स, ईटा इंटू एरिया इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो ये वेलोसिटी यहाँ पे जो स्पीड आएगी इसकी v की वैल्यू आएगी ओमेगा एक्स, और इसी के नीचे जब यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे स्पीड एट द बॉटम क्या हो गया, वो 0 हो गया। ये लिक्विड अभी मूव नहीं किया, ऊपर का लिक्विड मूव कर गया, तो मैं क्या कहूँगा स्पीड जो आएगी वो ओमेगा एक्स माइनस बॉटम की 0, और डेप्थ इसका कितना है देखो, डेप्थ इज d, तो ये इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, देखिएगा। तो dF फोर्स आपको ऐसे मिला, ईटा इंटू एरिया इंटू डी वी बाई डी एक्स, इट इज दिस। तो इसका डी टाउ टॉर्क भी आप निकाल सकते हो, डी टाउ टॉर्क हो गया और फोर्स जो लगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इंटू एक्स इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा एक्स बाई डी। ये पैटर्न आपको यहाँ पर मिल गया डी टाउ। तो डी टाउ को अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगा तो पूरा आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो रोटेशन इफेक्ट में कितना टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क की वैल्यू आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से r तक, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर टॉर्क, कितना टॉर्क लग गया। पावर कितना पावर होगा वो भी वैल्यू कर सकते हैं, पावर के लिए टाउ डॉट ओमेगा कर देना, पावर इज दिस स्केलर क्वांटिटी। तो इफ़ यू इंटीग्रेट, देखो आप एक चीज़ ध्यान देना, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, 3 बार एक्स है, तो 3 बार एक्स है तो एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स टू पावर 4/4, r टू पावर 4/4 ऐसे आ जाएगा, और उसमें फर्दर इंटू ओमेगा कर देना। तो रिजल्ट आपका देखो कि मैंने, अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ दिस लिक्विड वाज बीइंग रोटेटेड विद इलेक्ट्रिक पावर, तो कितना पावर इसको चाहिए, तो वो पावर का कैलकुलेशन भी हम लोग यहाँ पर कर सकते थे। और मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक्स 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 3 बार आ गया, तो उसका इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टू पावर 4/4 आएगा ना। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या जनरेट होता है, तो जूसर मिक्सर में वही चीज़ यूज़ होती है कि कितना पावर चाहिए कि पूरा लिक्विड उसमें घूम जाए, करेक्ट। तो ये वन ऑफ द यूजेस ऑफ विस्कोसिटी इफेक्ट यहाँ पे था, इस पर मैंने क्वेश्चन लिया। तो यू कैन डू द क्वेश्चन, सम मोर इफेक्ट्स आर देयर, डेरिवेशन जो बताया वेलोसिटी प्रोफाइल का, ये पॉजिटिव से क्वेश्चन दे, ऑल कैन बी डिराइव्ड। तो क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट केस कर सकते हैं। तो दिस वाज फॉर विस्कोसिटी। ओके, थैंक यू।